Hey, hi everyone. My name is Vinita, and in today's session, we are going to discuss the equations that are reducible into variable separable form. So, last session में we discussed the variable separable equations. We are discussing solutions of first order first degree differential equations कि जो first order first degree differential equations होती हैं उनको हम कैसे solve करते हैं, and we are discussing methods to solve those equations. All right, let's start the session. सो वी एस का मतलब है इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आई मीन टू से कि ऑलरेडी वेरिएबल्स को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। आई मीन जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई हमें सेपरेटली गिवन नहीं होगा, रादर हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन गिवन रहेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई? आपको ये टर्म रिपीटेडली दिखेगी जो ए एक्स प्लस बी वाई है। ए एंड बी कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव कैन बी एनी रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5, जैसे ये है। कैन आई से दैट दिस इक्वेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई? तो यहाँ पर ए अपना 1 है एंड बी अपना 1 है, सो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। Similarly, let's suppose I say x minus y square plus e to the power x minus y. यहाँ पर भी x माइनस वाई। सो रिपीटेडली मुझे इस इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, सो आई कैन से दैट दिस क्लियरली इज ए फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। सिमिलरली लेट्स से आई कैन राइट साइन ऑफ x प्लस वाई, तो ये भी क्या है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। अब ये वाली फॉर्म कब नहीं होगी? लेट्स सपोज आई राइट एन इक्वेशन x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x माइनस वाई। नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ दिस टाइप, ये इस टाइप की इक्वेशन नहीं है, बिकॉज हियर इट इज x प्लस वाई, हियर इट इज x माइनस वाई, तो चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया ये। सो इट मीन्स इट कैन नॉट बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x प्लस वाई और फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। तो आपको इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करना है। एवरीवेयर यू विल सी दिस एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई। सो ये आइडेंटिफिकेशन ट्रेट्स हैं इस टाइप की इक्वेशंस के। अब इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा? इसका वर्किंग रूल ये रहेगा, जो ए एक्स प्लस बी वाई है, यू पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी, इसको वी पुट कर दो। हम यहाँ पर चेंज करेंगे y को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। और जब आप इसको इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, जिसमें यू विल बी एबल टू सेपरेट द फंक्शन ऑफ x एंड द फंक्शन ऑफ v, बिकॉज हमने y को v में चेंज कर दिया है। सो नाउ माई इक्वेशन विल गेट चेंज्ड इनटू v एंड x, है ना। तो हम सेपरेट कर पाएंगे फंक्शन ऑफ v एंड फंक्शन ऑफ x को। फिर फंक्शन ऑफ v को dv के साथ ले लो, फंक्शन ऑफ x को dx के साथ पुट कर दो और सिंपली सॉल्व कर दो। यही इसमें वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मीन लेट्स डू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट। सो लेट्स से ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सो वी कैन सी दैट राइट हैंड साइड पे दिस इज ए फंक्शन ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1। यार ये जो 1 है ना, यू कैन टेक इट टुगेदर। आई मीन इसके साथ आप ले सकते हो। जैसे जो अपने पास था ना फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बिकॉज ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, है ना। तो यू कैन टेक दिस एंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू वी, और यू कैन सिंपली टेक दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू वी, है ना। तो आपकी मर्जी है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल पुट द एंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू वी, put the entire expression equal to v. Now differentiate it with respect to x, because I need to substitute it into my equation. So 4 plus dy by dx is equal to dv by dx. So यहाँ से dy by dx is equal to dv by dx minus 4। यहाँ substitute करेंगे, so it is dv by dx minus 4 is equal to v square
dv by dx is equal to v square plus 4. Isn't it a function of v only? So separable है ना, x की तो कोई x का तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है इसमें. So I can take it with dv. So ये बन जाएगा dv by v square plus 4 is equal to dx. Now इंटेग्रेट दोनों तरफ इंटेग्रेशन कर दो और ये इसका आपके पास सोल्यूशन होता है. इट इज़ इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स v बाई 2, सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 tan इनवर्स v बाई 2, 1/2 tan इनवर्स v बाई 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1. देयर विल बी ओनली वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. अरे यार रुको, राइट हैंड साइड को तो इंटीग्रेट किया ही नहीं. दिस इज इक्वल टू x प्लस c1. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हेयर. v इज 4x प्लस y प्लस 1, सो इट इज़ 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c1. और यार यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है ना, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए. ठीक है. सो ये अपना ये आंसर हो गया. सिंपल इट वॉज. आई पुट दिस एंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू v. आई डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. आई सब्सटीट्यूटेड एवरीथिंग इन माई इक्वेशन और हमारी इक्वेशन बहुत स्मूथली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी into variable separable equation, and finally we can do it. We can integrate on both the sides. Our next example, ये अपना next example है. Here also the same thing is given to us. Basically if you look at the right hand side, it is a function of x plus y. So I'll simply put x plus y is equal to v, है ना. तो it is a reducible into variable separable equation. x plus y को v put कर दो. So I'll get 1 plus dy by dx as equal to dv by dx. So I'll get dy by dx as equal to dv by dx minus 1. यहाँ पर प्लेस कर देंगे. So it is dv by dx minus 1 is equal to secant of v. dv by dx is equal to 1 plus secant of v. Now this is a function of v only, so I can take it with dv and dx अकेला रह जाएगा. So it is a variable separable form, so I can write it as dv by 1 plus secant of v is equal to dx. Now I need to integrate it. और इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? Isn't it cosine v divided by 1 plus cosine of v dv is equal to x plus c1. Its integration is simply x. अब इसको कैसे हैंडल करोगे? इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखो 1 प्लस कोस v को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर v बाई 2. क्या वो हेल्प करेगा? सॉरी 2 cos स्क्वायर v बाई 2, बट फिर कोसाइन v ऊपर है हमारे पास, तो उसको कैसे डील करोगे? यार इसको ना ऐसे कर लो, यू राइट इट एज cos v प्लस 1 माइनस 1, एंड नीचे अपने पास cos v प्लस 1 है ही. dv is equal to x plus c1, and this will become dv minus integration 1 by, and 1 plus cos v can be written as 2 cos square v by 2 dv is equal to x plus c1. dv का इंटीग्रेशन सिंपली v minus 1 by 2, and isn't it secant square v by 2 dv is equal to x plus c1. और यार secant square का इंटीग्रेशन तो we know very well 10v होता है. सो v माइनस, तो हमारा आंसर आ जाता है v माइनस 1/2. इट इज़ 10v बाई 2 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ v इज़ 1/2. सो 1/2 से डिवाइड भी करना होगा, इज इक्वल टू x प्लस c1. यार नाउ आई नीड टू रिप्लेस v एज x प्लस वाई. सो x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c1.
एक्स प्लस सी वन। सो ये अपना आंसर आ गया, दिस इज़ आवर आंसर। तो क्या किया हमने, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई को वी पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया, सब कुछ रिप्लेस किया। नाउ दिस हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फाइनली ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं बोल सकते, आई मीन इट इज़ वेरी सिंपल। नीचे वाली फॉर्म ऊपर बनानी होती है, 1 प्लस कोस वी, 1 प्लस कोस वी कैंसल्ड आउट, माइनस 1 बाई दिस। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस इज 2 cos square v by 2. We simply replaced it as secant square v by 2 and we got this answer. Moving forward, this is our next question based on it. और इसमें भी हमें यार क्या दिया हुआ है, देखो इसमें अगेन यू हैव टू थिंक कि थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। आई मीन डायरेक्टली वो कैसे देंगे कि ये वाली फॉर्म है ना। तो इफ़ वी डू सम वर्क हियर, अगर आप 2 बाहर लोगे यहाँ से, देन इट इज़ 2x प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y plus 4. So which is the expression ax plus by repeatedly in the equation? ax plus by, this is ax plus by, this is ax plus by. So ये repeatedly expression use हुआ है. So इसका मतलब it is reducible into variable separable form. So I'll put 2x plus 3y as equal to v. So it is 2 plus 3 dy by dx as equal to dv by dx. So dy by dx is equal to 1 by 3 dv by dx minus 2. यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसको. So it is 1 by 3 dv by dx minus 2 is equal to 2v plus 5 divided by v plus 4. Understood? Clear है? So dv by dx minus 2 is equal to 6v plus 15 divided by v plus 4. This 2 will go to that side. So dv by dx is equal to 6v plus 15 divided by v plus 4 plus 2. Now if we simplify it, then it will become dv by dx is equal to 6v plus 2v 8v 15 plus, sorry, 6v, okay, Siri offend हो गया, okay. This will be 4 plus, I mean 15 plus 8, it is 23 divided by v plus 4. ठीक है, तो फिर this is a function of v only, है ना. तो आप क्या करोगे, इसको dv के साथ ले लो. So it is v plus 4 by 8v plus 23 dv is equal to dx. इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. ये वो वाला फॉर्म है जिसमें नीचे वाली, आई मीन नीचे लीनियर है, ऊपर लीनियर है, तो कोफिशिएंट सेम बना दो. आई मीन टू से 1 by 8v plus 32 divided by 8v plus 23 dv, एंड ये तो सिंपली x प्लस c1 हो गया. सो इट इज़ 1 by 8 इंटीग्रेशन 32 को ब्रेक किया जा सकता है 23 plus 9. सो इट विल बी 1 plus 9 by 8v plus 23 dv एंड दैट्स इक्वल टू x प्लस c1. ठीक है, सो अब इंटीग्रेट करेंगे. सो इट विल बी 1 by 8 ब्रैकेट v plus 9 log of 8v plus 23 एंड v का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस c1. v को वापस से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एज 2x प्लस 3y. सो वी विल गेट 1 by 8 ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 9 by 8 log सेम 8 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 23. ये मॉड्यूलस है ना. लोग मॉड में आता है ना आंसर, log ऑफ mod x, बिकॉज लोगरिथम की जो डोमेन होती है दैट इज पॉजिटिव x.
डोमेन ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव एक्स, सो इसलिए वी टेक दिस मॉड्यूलस इन द इन द आई मीन आफ्टर इंटीग्रेटिंग लॉग ऑफ मोड एक्स, आई मीन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मोड एक्स, एल एन मोड एक्स भी बोल सकते हो। तो सिंपल था। बेसिकली राइट हैंड साइड में द एक्सप्रेशन दैट इज 2x + 3y इज रिपीटेडली सीन, सो वी पुट दैट इक्वल टू v, dy/dx निकाला, इक्वेशन में पुट किया एंड वी गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज़ लीनियर बाय लीनियर फॉर्म, वेन एवर इट इज़ ए लीनियर बाय लीनियर फॉर्म हम इनको एक समान, आई मीन वी ट्राई मेकिंग इट इक्वल, सो 1/8 किया, वी मेड इट इक्वल, जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसके साथ लीनियर टर्म ले ली, एंड 1/ax + by का इंटीग्रेशन होता है log ax + by, log ax + by डिवाइडेड बाई a, and finally we resubstituted v as 2x + 3y which is necessary। ठीक है, so this was the question। ये you have to try this question। इसमें x + 2y - 1 into dx is equal to x + 2y + 1 into dy। let me know in the comment section कि what should be v here, क्या v हम substitute करेंगे, and I'll meet you in another session। hope you like the session, do like, share and subscribe। Okay then, bye everyone, take care।